रज़ा 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 है मेरे रज़ा। देखना, जोर से बोलो। शुरू कर दिया, इतना हसीन देखा, अपने रब को इतना हसीन देखा। इधर देखो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं मिसाल देकर तुमको समझा सकूं। अच्छा ये बताइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, आपको पता है? बोलो बोलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये बताइए, आदमी है ना जी, और अल्लाह के क्या है? नबी। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के नबी हैं। कितने हसीन थे। इधर देखिए कि पूरे मिस्र में उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। इधर देखिए, इतने हसीन। इधर देखिए कि राजा की बेटी जुलेखा, राजा की, जिसका बाप भी राजा और जिसका शौहर भी राजा। इधर देखिए, राजा की बीवी, राजा की बेटी। इधर देखिए, जो खुद मिस्र में बहुत हसीन मानी जाती थी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर नजर पड़ी, बिला सोचे समझे अल्लाह ने, इधर देखिए, अल्लाह ताला ने बिना सोचे समझे वो फरेफ्ता हो गई, दीवानी हो गई। अल्लाह ताला ने उसके सीने में यूसुफ अलैहिस्सलाम का इश्क भर दिया। हर वक्त यूसुफ यूसुफ, हर वक्त यूसुफ यूसुफ। गौर से सुनिए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इधर देखिए, बहुत लंबा वाकया है, कुरान में आप पढ़िए, सूरह यूसुफ में बहुत लंबा वाकया है। इधर देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, सुनिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से शादी कर लिया, क्या कर लिया? बड़ा लंबा वाकया है, आप उलमा से पूछ लेंगे। इधर देखिए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किससे शादी कर लिया? जोर से बोलो। जुलेखा से। हजरत जुलेखा से शादी कर लिया। उसके शौहर के इंतकाल करने के बाद जब आप मिस्र के बादशाह बन गए, जब मिस्र के बादशाह बन गए तो 2 मिनट में सुन लीजिए, 2 मिनट में। जब मिस्र के बादशाह बन गए तो एक दिन जंगल की तरफ घोड़े पर सवार होकर निकले। आपने देखा, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया है। इधर देखिए, जो अकेली जिंदगी गुजार रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरे तो आपने उस बूढ़ी को सलाम किया। उस बूढ़ी ने जवाब दिया कि वालेकुम सलाम। तमाम तारीफ उस बादशाह की जिसने एक गुलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह। एक गुलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। गौर से सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जंगल की बूढ़ी की इस गुफ्तगू को सुनकर परेशान हुए। कहा, या अल्लाह, ये जंगल में रहने वाली बूढ़ी को कैसे पता चला कि मैं गुलाम था, अब मैं मिस्र का बादशाह बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिपाही को भेजा कि जाओ बूढ़ी से पूछो कि तुम्हारी कोई हाजत है तो बादशाह तुम्हारी हाजत पूरी करे। उस बूढ़ी ने कहा कि मेरी हाजत उसी वक्त पूरी होगी जब बादशाह के दरबार में मैं आऊंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, इस बूढ़ी को लेकर मेरे दरबार में पहुंचो। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, गौर से सुनिए, वो बूढ़ी पहुंची। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे में पूछा, ऐ बूढ़ी, बता तुम्हारी क्या हाजत है? कहा, हुजूर, जिसके इश्क में रोते रोते मैं अंधी हो चुकी हूँ, आंखों से रोशनी जा चुकी है। आप अल्लाह के नबी हैं, पहली हाजत मेरी ये है, आप दुआ कर दे कि मेरी आंखों की रोशनी वापिस हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा तेरे आंखों की रोशनी वापिस। जैसे इतना कहा, आंखों की रोशनी वापिस आ गई। सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बूढ़ी बता, अब दूसरी क्या हाजत है? बूढ़ी ने कहा, हुजूर, दूसरी मेरी ये हाजत है कि मैं जवान बन जाऊं, मैं जवान बन जाऊं। मैं किसी के इश्क में रोते रोते वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से जवान बन जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, उसकी जवानी पलट गई। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, ये तो वही जुलेखा है
जो मुझ पर मरा करती थी, मेरे इश्क में पागल रहती थी, ये तो भाई जुलेखा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बता जुलेखा, अब तुम्हारी तीसरी क्या हाजत है? कहा हुजूर, अब तीसरी हाजत ये है कि आप मुझसे निकाह फरमा ले, आप मुझसे शादी कर ले। हजरत यूसुफ ने इनकार किया। जैसे इनकार किया, हजरत जिब्रील आ गए और जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सुलेखा की जब 2 हाजत आपने पूरी कर दी है, तो तीसरी हाजत भी आप पूरी फरमा दे। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब का फरमान सुना, आपने उनसे निकाह कर लिया। गौर से सुनिए, अब हजरत जुलेखा एक नबी की बीवी बन गई। क्या बन गई? जोर से बोलो। एक नबी की बीवी। के नबी की बीवी बन गई। अब उनका मर्तबा क्या? अब जुलेखा नहीं, हजरत जुलेखा अलैहिस्सलाम। जोर से बोलो, हजरत जुलेखा अलैहिस्सलाम। इधर देखिए, कुछ दिनों के बाद जुलेखा अब पहले की तरह उनसे मोहब्बत नहीं कर रही है, मोहब्बत में कुछ कमी आ गई। हजरत जुलेखा से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ जुलेखा ये बताओ, पहले तुम मेरे इश्क पे मरती थी, पहले तुम मुझसे खूब मोहब्बत करती थी, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत कम कर रही हो, आखिर वजह क्या है? हजरत जुलेखा का जवाब सुनिए। जुलेखा ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आपके इश्क ने मेरे सीने में अल्लाह का इश्क पैदा कर दिया है। आपकी मोहब्बत ने मेरे सीने में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दी है। तो जब से अल्लाह का इश्क पैदा हो गया है, आपका इश्क कम हो गया है। अल्लाह से ज्यादा कोई हसीन नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। जो उससे इश्क कर ले, वो सारी दुनिया को भूल जाए। आपके इश्क ने मेरे सीने में इश्क इलाही पैदा कर दिया, दुनिया से बेगाना कर दिया। अब मैं अगर आशिक हूं तो उसी परवरदिगार की। मेरी तरफ देखिए, ये है, बोलो, हुस्ने इलाही का जलवा, और ये है इश्क इलाही का जलवा। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब आगे चलिए, क्या हुआ इजाजत दीजिए तो मैं सुनाऊं। लेकिन लगता कि आप लोग थक गए तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जिल्दे मिशकात शरीफ, बाबुल फिल मेराज, सफा नंबर 500, सफा नंबर 528 पर यह हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल फिल मेराज, सफा नंबर 500, सफा नंबर 550 पर यह हदीस मौजूद है। काला अलैहिस्सलाम, काला अलैहिस्सलाम, सुम्मा फुरिज़त अलैहिस्सलातु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फक़ाल इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु खमसीन सलातन कुल्ल यौम फरजि इला रब्बिक फसलहु तख़फीफ़ लि उम्मतिक व इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु नास व आलजतु बनी इस्राईल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस इधर देखिए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा तो अल्लाह ने 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की। कितनी नमाजें? 50। जोर से बोलो। बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। कितनी नमाजें फर्ज की? 50 नमाजें फर्ज की। अब मैं चुपचाप से रब की बारगाह से 50 नमाजें लेकर वापिस हुआ, 7वें आसमान पर पहुंचा। वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने दुआएं दी मगर कुछ पूछा। जोर से बोलो, कुछ पूछा। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा, इधर से गुजरा, तब तो वो रोने लगे
और उधर से जब वापिस हुआ तो मुझसे पूछने लगे अल्लाह ने आपको क्या दिया? तो नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 50 नमाजों का हुक्म दिया। कितनी नमाजों का? 50। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नास क़बलक व आलजतु बनी इसराईला अशद्दल मुआलजा। अल्लाह के महबूब, मैंने आपसे पहले अपनी उम्मत को बहुत आजमाया, उनका बहुत इम्तिहान लिया। मेरी उम्मत मेरी बातों पर अमल ना कर सकी, मेरी उम्मत चंद रकअत नमाज ना पढ़ सकी, तो आपकी उम्मत 50 कैसे अदा करेगी? ये अल्लाह के नबी, मैंने बहुत आजमाया लेकिन मेरी उम्मत फेल हो गई, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाइए, मौका है, अल्लाह की बारगाह में फिर से जाइए और अल्लाह से कहिए कि 50 नमाज बहुत है, ये अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कर दे, करम फरमा, कुछ नमाजें कम कर दे। जैसे नबी गए, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब जाओ, मैंने 5 कम कर दिया। कितनी? 5। इस हदीस में है 10 और उम्मे हानी वाली हदीस में है 5। मेरी तरफ देखिए, जल्दी जल्दी सुनिए। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में 9 मरतबा गए। कितनी मरतबा गए? जोर से 9 मरतबा। 9 बार। जब 9 बार गए तो कितनी नमाजें कम हो गई? जोर से बोलो। 45। जब 5 बच गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए, ये भी ज्यादा है, आपकी उम्मत बर्दाश्त नहीं करेगी। तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया साल तू रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अरदा व उसल्लिमु फलम्मा जाबस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए, अल्लाह से कुछ और कम कराइए। तो मैंने मूसा से कहा ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अपने रब से बहुत मांगा, बहुत सवाल किया, अब मुझको हया महसूस हो रही है, अब मुझको हया आ रही है, कम से कम 5 तो रहने दिया जाए। मैं अल्लाह ने जो ये 5 मुझ पर फर्ज की है, अब मैं इससे राजी हूँ, मैं इससे कबूल करता हूँ, मैं इसको अपनी उम्मत के लिए अजीम तोहफा समझता हूँ। हुजूर अम्मत भेजिए, मुझको हया महसूस हो रही है, मैंने अपने रब से बहुत सवाल किया, बहुत मर्तबा कहा, अब 5 रहने दीजिए, अब मैं राजी हूँ, अब मैं तस्लीम कर रहा हूँ, अब मैं कबूल कर रहा हूँ। जैसे नबी ने इतना कहा, गैब से आवाज आई, ऐ महबूब मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है, वो तो मैंने आपकी उम्मत के लिए कम कर दिया है, आपकी वजह से कम कर दिया है। मेरे यहाँ उस वक्त भी 50 थी, अब भी 50 है। मतलब ये है ऐ मुस्तफा, आपकी उम्मत 5 नमाज पढ़ेगी, मगर सवाब उसको 50 का मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने नबी दुनिया में आए, 1 नमाज पढ़े तो 1 सवाब, 2 नमाज पढ़े तो 2 नमाज का सवाब, 3 नमाज पढ़े तो 3 नमाज का सवाब। ऐ मुस्तफा, मेरी बारगाह में जैसे उस वक्त 50 थी, अब भी 50 है, ये तो मैंने आपकी उम्मत के लिए कम कर दिया है, तखफीफ कर दी है। मुस्तफा, आपके उम्मत की शान ये होगी कि पढ़ेगी 5 नमाज, मगर मैं उसको 50 नमाजों का सवाब दूंगा। ये है मुस्तफा की शान और ये है उनके गुलामों की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। लगता आप लोग थक गए, बोलो थके तो नहीं?
हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 10 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए, 10 मिनट। अच्छा ये बताइए नमाज कहाँ फर्ज हुई?